नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम कुल 11 वीडियो बना चुके थे। ये 12वां नंबर का वीडियो है जिसमें हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत ऊंचाई एवं दूरी नामक जो प्रश्नावली है इसको अलग से प्रश्नावली 1 के रूप में लिया गया है, जबकि इससे पहले 3 और प्रश्नावली था, इनको हम पूरा समझा चुके थे। आज हमें इसी को चालू करना है और इस प्रश्नावली को चालू करने से पहले इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है, तब इससे संबंधित प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और ये मान के चलिए कि इस प्रश्नावली से 6 अंक के एक प्रश्न निश्चित तौर पे आते हैं। 6 अंक वाले एक प्रश्न आएंगे अथवा रहेंगे, अथवा में आपके पास जो है उधर जो पढ़ाए हैं हम प्रश्नावली 2 और 3 से आने की संभावना रहती है। तो चलिए हम इसी को स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए 2 कोणों के बारे में आपको जानना है। एक है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है उन्नयन यानी एक प्रकार से ऊंचा यानी ऊपर की ओर देखना, नमन अर्थात होता है झुकना यानी नीचे की ओर देखना। तो परिभाषा को एक बार समझ लो, फिर इनको मैं पुनः बताने का प्रयास करूंगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? क्षैतिज रेखा से ऊपर रखी वस्तु क्षैतिज तल या उसी को हम क्षैतिज स्तर से देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बने कोण उन्नयन कोण कहलाते हैं। यानी इसमें यह बताने का प्रयास किया है, यहां पे क्लियर कर लो। एक क्षैतिज रेखा शब्द आया, उसके बाद एक आया क्षैतिज तल, उसके बाद एक और शब्द आया दृष्टि रेखा। यानी कहने का अर्थ क्या है कि 3 चीजें यहां पे है जिसको आपको जानना जरूरी। क्षैतिज रेखा अर्थात होता है कि जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे आंख के सिद्ध से जो रेखा बनेगा वो कहलाएगा क्षैतिज रेखा। जैसे ये राइट, ये कहलाएगा क्या? क्षैतिज रेखा। उसके बाद क्या बोलने का प्रयास किया है? क्षैतिज तल, यानी ये जो रेखा बन रही है और ये जो रेखा बन रही है वो सीधा जा रहा है और इसमें जो तल रहेगा, जो रेखा जिस पर स्थित रहेगा उसी तल को क्षैतिज तल या क्षैतिज स्तर कहा जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्या? दृष्टि रेखा। जैसे मैंने यहां से देखा, मान लीजिए ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा। अब मैं ऊपर की ओर देखूंगा किसी वस्तु को, मान लीजिए मैंने देखा, मान लीजिए ये इस टाइप से देखा मैं, तो मेरा नेत्र जो जिस वस्तु तक जाएगा वो मेरी दृष्टि रेखा कहलाएगी। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, यानी देखो ये क्षैतिज रेखा और मेरा दृष्टि जो ऊपर की ओर देख रहा है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा उसी को क्या बोला जाएगा? उन्नयन कोण कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए प्रेक्षक है अर्थात दर्शक है जो अपने आंखों से इस क्षैतिज तल से ऊपर रखी वस्तु को क्या कर रहा है? वो देख रहा है। तो जैसे ही वो देखेगा क्षैतिज तल से अर्थात क्षैतिज रेखा, उसके आंख की सिद्ध वाली रेखा और यहां पे दृष्टि रेखा जिससे वो वस्तु को क्या कर रहा है? देख रहा है। मान लीजिए ऊपर की ओर कोई वस्तु, मान लीजिए ये पतंग है, मान लीजिए ये पतंग है, इस पतंग को वो देख रहा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी कोण को बोला जाएगा कौन सा कोण? उन्नयन कोण। आप केयर कर लेना, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसी को उन्नयन कोण कहा जाएगा। ये तो सिंपल सा हुआ। दोनों की परिभाषा में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा है? क्षैतिज रेखा से ऊपर रखी किसी वस्तु को क्षैतिज तल से देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी को बोला जाता है उन्नयन कोण। अब आ जाते हैं किसमें? अवनमन कोण। नमन यानी होता है हिंदी में झुकना, ठीक है, नीचे। अब क्या हो रहा है? दोनों में सेम है। इसमें भी क्या है?
ये आपका क्षैतिज तल है और ये जो रेखा है वो क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा, और हम चूंकि नमन कर रहे हैं यानी नीचे की ओर देख रहे हैं, हमारे नेत्र जो है ये मान लीजिए हमारा क्या हुआ, क्षैतिज रेखा। अब हम ऐसे नीचे की ओर कोई रखे हुए वस्तु को यदि हम देख रहे हैं तो यहां पे दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कहलाएगा क्या, अवनमन कोण। तो देख लो, क्षैतिज रेखा से नीचे रखी वस्तु को क्षैतिज तल से देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो कहलाएगा अवनमन कोण। अब आप देखो, मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, नीचे में कोई वस्तु, मान लीजिए अपना धरती का लेवल है, पृथ्वी है, ये यहां पे कोई गेंद पड़ा हुआ है, मान लीजिए ये कोई गेंद पड़ा हुआ है। अब मैं नीचे की ओर गेंद को देखूंगा जो जमीन पे पड़ा हुआ है, तो मेरे आंख के सीध वाला क्षैतिज रेखा, और जो देख रहा हूं गेंद पर मेरे आंखों का जो नेत्र की दृष्टि जो पड़ रही है वो दृष्टि रेखा हुआ। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। विश्वास करता हूं कि ये दोनों परिभाषा आपको समझ में आए होंगे। और एक चीज और केयर करना, जब हम अवनमन कोण बनाएंगे, अवनमन कोण क्या करेंगे, बनाएंगे, तो वो जनरली क्या होता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण होता है। अब मान लीजिए आपको बोला जाए, क्या बोला जाए कि एक, मान लीजिए मीनार है, ये आपका एक मीनार है, ये मीनार है हमारे पास ए बी, ऊपर वाला सिरा ए है और नीचे वाला सिरा क्या है, बी है। इस मीनार के शिखर पर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है क्या है, खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति जो है मान लीजिए खड़ा हुआ है। अब ये व्यक्ति जो करता क्या है कि मीनार के तल से मान लीजिए 15 मीटर की दूरी पर एक गेंद रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ है, इस बॉल को क्या करता है, वो देखता है, देख रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, यानी कितने अंश का, मान लीजिए 45 डिग्री का, 45 अंश का अवनमन कोण बनाता है। कितने अंश का अवनमन कोण बनाता है, 45 अंश का अवनमन कोण बनाता है। तो बताइए कि उस मीनार की ऊंचाई क्या है। इस टाइप से प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो। अब देखो चित्र में, सर आपने तो बताया था कि ऊपर से नीचे की ओर देखने पर यहां पे जो कोण बनता है, मान लीजिए हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा, तो कोण तो यहां पे बना है, और आपने यहां पे कैसे लिखा है, सही है। जनरली ये आपका क्षैतिज रेखा है और ये आपका दृष्टि रेखा है, इस दोनों के बीच ये जो कोण बन रहा है वो 45 अंश है। और आपको पता है कि दो समांतर रेखा के बीच अगर इस प्रकार से कोई कोण बनता है तो दोनों कोण सेम सेम होगा। किसके कारण से, एकांतर कोण के कारण से, ठीक है, एकांतर कोण के कारण से। ये 45 तो ये भी 45, इसी कारण इनको इस टाइप से लिखा जाता है। यहां पे आपको चौंकना नहीं, लेकिन याद रखना, आप अवनमन कोण जब भी आएगा तो ऊपर में से डेश डेश करके इस प्रकार से लिखना, यहां पे भी लिखना एंगल और यहां पर भी लिखना, राइट। अब अपन सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्नावली में जो एक ही टाइप से प्रश्न दिए रहेंगे उसको एक साथ लेंगे, चित्र के आधार पे देखेंगे। जैसे इस टाइप से सिंगल चित्र वाले में रहेंगे, सिंगल जो एंगल वाले रहेंगे, कोण वाले रहेंगे, उन चित्रों को, उन प्रश्नों को हम पहले देखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है। ऐसे भी हम 5 साल के अनसॉल्व्ड को साथ में लेकर चल रहे हैं, तो अभी प्रश्न बताएंगे, कौन कौन से सन में फंसा है उसको देखेंगे, और उससे रिलेटेड मान लीजिए 5-6 प्रश्न है तो कम से कम 3 प्रश्न तो जरूर बताएंगे, और उनमें से जो शेष रहेगा उसको बनाने का प्रयास करना, नहीं बनेगा तो उसको हम समझाने के लिए बैठे ही हैं। अब देखते हैं इन प्रश्नों को। हमारे पास है उदाहरण नंबर 1, 4, 2, 3। ये 3 जो है 20 और 24 की तीनों सेट में 6 अंकों में आ चुका है। फिर है उदाहरण नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 2। 2 में हमें उन्नयन कोण यानी थीटा का मान पूछा गया है, जबकि अन्य सभी में कोई ना कोई चीज, जैसे भवन पूछा है, भवन, पेड़ पूछा है तो पेड़ ऐसे दिया गया है। हमारे पास है उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में अपन क्या करेंगे, जो चीजें यहाँ पे दी गई है उसको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो माना की है उसको हमें लिखना क्या है, जरूरी है। और माना की जो दिया है उसको लिखने के बाद
सेट करने के बाद ये प्रश्न आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जनरली बच्चों में प्रॉब्लम ये जाता है कि सर हमको माना कि जो लिखेंगे यहाँ पे जो लिखना है वो लिखने का पैटर्न नहीं मालूम है। तो प्रश्न जैसे जैसे दिया गया है उसी के आधार पे आप लिखते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। चलिए एक बार प्रश्न को पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। एक भवन, यहां पे भवन के बारे में दिया है के पाद बिंदु, यानी भवन जो है ऐसे खड़ी रहेगा। चलिए साथ साथ चित्र भी बना रहा हूं। ये मान लीजिए एक भवन है, ये भवन ए भी हमारे पास एक भवन है, राइट। भवन के पाद बिंदु का नाम क्या है, यानी निचले वाले बिंदु। बी से, यानी यहां से 15 मीटर की दूरी पर, यहां से इस प्रकार से 15 मीटर की दूरी जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं पर स्थित किसी बिंदु, तो यहां पे एक बिंदु आ जाता है, मान लीजिए बिंदु का नाम क्या है, सी। ठीक है, अब यहां से यानी बिंदु सी से क्या बोल रहा है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से भवन के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण कितने अंश का बनाता है, 45 अंश का। यानी ऐसे जाएगा वो, ये है आपका 45 अंश। कितने अंश, 45 अंश। अब पूछा क्या है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो जैसे पढ़ा, यहां पे आपके क्या किए, एक भवन, उसके बाद पाद बिंदु बोल रहा है, फिर वो कितने मीटर चलता है, 15 मीटर, तो एक अन्य बिंदु मिलता है, राइट। और जो कोण बनाता है वो, बस इतना ही चीज है मेन। तो आपको क्या करना है, जो भवन दिया है उसको लिखेंगे, माना कि एक भवन ए बी है। ये भवन क्या है, ए बी है। अब क्या बोल रहा है कि पाद बिंदु से, जिसके पाद बिंदु का नाम क्या है, ये वाला पाद बिंदु बी से कितने मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर, ये देखो 15 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, यानी कोई बिंदु है तो उसी बिंदु को बताएंगे। तो 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, सी है, एक बिंदु सी है, ये हो गया। अब इसी सी से कौन बनाता है, तो सब चीज को एक बार पुनः सेट करके लिख लो। क्या लिखना है हमको, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो शुरू में लिख लो भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई क्या है, ए बी है, और यही ए बी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई बी, पाद बिंदु यानी बी से सी की दूरी, अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर। कोण को भी लिख लो, कोण को चाहे तो हम दो तरीका से लिख सकते हैं, ए सी बी या ओनली सी भी लिख सकते हैं। तो कोण सी बराबर 45 अंश। चूंकि भवन खड़ी है इसलिए यहां पे सम कोण बनाएगा, अर्थात ये ऑलरेडी हमारे पास 90 अंश का रहेगा। जब ये 90 अंश है तो ये 45, ये भी 45, इसका मान 15 है तो उत्तर भी हमारे पास 15 ही आएगा। उत्तर ऑलरेडी पता चल गया। कैसे, आप बोलोगे कि सर बिना बनाए कैसे हमको उत्तर पता चल गया। अब देखो ये 90 अंश है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 45, ये 90, तो ऑलरेडी ये भी तो कितना होगा, 45, 45, 45, 90, 90, 90, 180। ये हम लोग पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजाएं भी तो बराबर होती है। दोनों कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं भी तो क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात उनका भी मान हमारे पास कितना आएगा, 15 मीटर ही आएगा। लेकिन बनाना है सिस्टमेटिक, ये तो हम माना कि लिख लें। अब देखो त्रिभुज में चले जाइए। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज नजर आएगा, पूरा समकोण त्रिभुज ही आपको नजर आएगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण बता रहे हैं, यानी कौन सा कोण 90 अंश है, कोण बी बराबर
90 अंश। कोसी तो लिख चुके हैं, अगर लिखना है तो और भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहां पे आपको केयर करना है, ये तो समकोण बता दिए। कई लोग बोलते हैं ना कि ये त्रिकोणमिति पाठ का हमारे जीवन में क्या संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में यदि 3 भुजा में से कोई 2 भुजा दिया है तो तीसरा भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पे देखो केवल एक भुजा दिया है और ये 2 अन्य भुजा को अगर पूछेगा तो भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर कोई एक कोण का मान दिया हो तो। इसी कारण इनका यूज किया जाता है। अब आपको करना क्या है, यहीं पे ध्यान देना, इस समकोण त्रिभुज में जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर लिख देना है। ये बटे का चिन्ह इधर बराबर, किसको ज्ञात करना है, ए बी को, तो ये ए बी को ऊपर लिखो। जो ज्ञात है उसको नीचे लिखना, हमारे पास क्या ज्ञात है, बीसी, तो बीसी को नीचे लिखो। अब आप देखो लंब कर्ण आधार, तो ये 90 अंश के सामने वाले जो कोण होते हैं वो कर्ण कहलाते हैं। ये वाला क्या है आपका कर्ण, ये कर्ण हो गया। और चूंकि हम 45 अंश को ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब, और बचे हुए क्या होंगे, आधार। इस आधार पे यदि हम देखें तो ए बी क्या हुआ, लंब, और ये नीचे वाला क्या हुआ, आधार। चलिए आधार यहां पर भी लिख देता हूं। अब आप देखो ये लंब बटे आधार किसका फार्मूला है, लाल बटे काका में यदि हम चले जाएं, चलिए यहीं पे लिख देता हूं, ये साइन का, ये कॉस का, और ये टेन का, ठीक है। ये एल यानी लंब, ए यानी आधार, तो लंब बटे आधार किसका हुआ, टेन का। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, टेन कितने अंश, थीटा के बजाय 45 अंश, और टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1। इनको भी केयर कर लो, टेन का जो पूरा मान है उसको ऐसे ज्ञात कर लेना, 0 1 बटे वर्गमूल 3। ये 0 0 अंश का, और ये 30 अंश, फिर हमको देखना है 45 और 60 और 90। तो एक केयर करो, ये 0 हो गया, 1 बटे वर्गमूल 3, आप ऊपर वाले को लिखो यानी 1, फिर नीचे वाले को लिखो यानी वर्गमूल 3, और ये आपका इंफिनिटिव। तो हमें देखना है कितना, 45 अंश, तो यहां पे मान कितना हो जाएगा, ये ए बी हमें ज्ञात करना है, बी सी का मान 15 दिया है, और 10 45 अंश का मान होता है 8। अब एक तिर्यक गुना से नीचे से ऊपर ले जाओ, नीचे से यानी 15 का गुना 1 से होगा, तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, चलो यहीं पे लिख रहा हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू 15। अब हमको जो लाना था वो हमारे पास आ गया, अतः ज्ञात क्या करना था, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू 15 मीटर, यही हमारा उत्तर था। विश्वास करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको केयर क्या करना, लिखने आना चाहिए, और लिखने के लिए खुद प्रश्न आपको बताएगा, सेट करके लिखना है। लिखने के बाद समकोण लेना है, समकोण लेने के बाद एक जो कोण दिया रहेगा उसी कोण के आधार पे आपको चलना है। जो ज्ञात है, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर, और जो ज्ञात है उसको नीचे। इस आधार पे चलोगे ना तो धोखा होने की संभावना नहीं रहती। अब देखेंगे हम, चलिए प्रश्न क्रमांक यानी उदाहरण नंबर 3, चलिए इसी को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं क्या दिया है, हल करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 20 और 24 दोनों में आ चुका है। क्या दिया है, तेज हवा से टूटे हुए एक पेड़ का सिरा, यानी एक पेड़ है, तेज हवा चलने के कारण से ये पेड़ जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब पेड़ टूटेगा तो उसका ऊपरी सिरा जो है जमीन को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, छुएगा। पेड़ का सिरा टूटकर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। जमीन को क्या करता है, छूता है, किसी एक बिंदु पे उनको टच करेगा। यह हिस्सा जमीन से
60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, यानी क्या होगा कि जैसे मान लीजिए पेड़ है, एक पेड़ है, मान लीजिए, चलिए उदाहरण लेके चलता हूं कि एक टोटल ऑफ एक पेड़ है। हवा चला तो यहां से इस पॉइंट से टूटकर वो इस प्रकार से गिर गया, तो पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये तो पेड़ की ऊंचाई ने टोटल ऑफ इतना हुआ ना, ये टूटा हुआ हिस्सा जो जमीन को टच कर रहा है, इसका मान भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बचा हुआ हिस्सा है, इसका मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। यानी दो भुजाओं का मान ज्ञात करके दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, पेड़ की ऊंचाई आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे यहां पे। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, क्या बोल रहे हैं कि तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा। तो यहां पे लिखेंगे माना कि ठीक है, पेड़ का टूटा हुआ सिरा, पेड़ का टूटा हुआ सिरा AC है। मान लीजिए, चलिए ये हुआ, ठीक है। ये ऊपर वाले हिस्सा जो था वो टूटकर इस प्रकार से नीचे जमीन को कहीं पे क्या किया, टच किया, तो इसी को बोल रहे हैं हम AC। मान लीजिए, चलिए AC नाम दिए, तो इसको दे देते हैं B। ये क्या है, जमीन है। AC को क्या नाम दिया हम, पेड़ का टूटा हुआ सिरा, पेड़ का टूटा हुआ सिरा ये वाला। और जैसे यहां पे आता है तो 60 अंश का कोण बनाता है, ये भी हमको बता दिया है। अब हम लिखे हैं पेड़ का टूटा हुआ सिरा, यानी ये वाला हुआ आपका क्या, AC। अर्थात यही सिरा जो है जब जुड़ा हुआ था तो यहां पे था वो इस प्रकार से, ये C यहां पे था। यही सिरा टूटकर जमीन को C बिंदु पे टच कर रहा है, जो पेड़ की पाद बिंदु B से 6 मीटर की दूरी पर है। यही कहानी, ये प्रश्न हमको बता रहा है। ये 90 अंश का होगा। अब आप देखिए क्या लिखना है। तो शुरू में तो हम लिख दें कि माना कि पेड़ का टूटा हुआ सिरा AC है, ये टूटा हुआ सिरा, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, समझाने के लिए लिख दिया मैं। उसके बाद क्या हो रहा है, पेड़ के पाद बिंदु से सिरा जो टूटता है उसका ये वाला सिरा जो है पेड़ के पाद बिंदु से टच करता है 6 मीटर की दूरी पर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिरा टूटकर गिरा है पेड़ के पाद से, पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु क्या है, B से कितने मीटर की दूरी, 6 मीटर की दूरी, 6 मीटर की दूरी पर जमीन को कहां पे, C बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। ये हो गए हमारे पास जो दिया है। अब क्या ज्ञात करना है ये देख लो, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कहां से ज्ञात होगा, टूटा हुआ सिरा यानी ये वाला और ये वाला, अर्थात AC प्लस AB, AC और AB को जोड़ने पर हमारे पास पेड़ की ऊंचाई ज्ञात होगा, राइट। और देख लो और क्या क्या दिया है, B से C की दूरी यानी BC इज इक्वल टू 6 मीटर, राइट। अब इसका मान हमको यदि ज्ञात करना है, साथ ही साथ कोण का भी मान लिख लो, कोण C बराबर 60 अंश। अब समकोण लेंगे, इसी समकोण को लेंगे, एक बार क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे इसी के थ्रू, दूसरे बार इसका मान ज्ञात करेंगे इसी के थ्रू, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे।
तो ले लेते हैं क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, सी को लिखने की जरूरत नहीं, हम यहां पे लिख चुके हैं। तरीका क्या बताया था इससे पहले वाले प्रश्न में, जिसको ज्ञात करना है, क्योंकि हमें ये भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर लिख दो। मान लीजिए हम ये वाले को पहले ले रहे हैं, तो क्या होगा, ए बी ज्ञात क्या है, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा, ये ऊपर वाले क्या है, इसके सामने वाला ये हो गया कर्ण, ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका आधार, राइट। तो L बटे A अर्थात लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका फार्मूला है, 10, कितने अंश, 60 अंश। इधर आ जाते हैं अपन, ए बी का मान तो ज्ञात करना है, रहने दो, बी सी का मान कितना दिया है, 6, और 10 60 अंश का मान होता है, अभी बताए 0, 1 बटे वर्गमूल 2, उसके बाद ऊपर वाले यानी 1, नीचे वाले यानी वर्गमूल 3, तो यहां पे आएगा क्या, वर्गमूल 3, राइट। तिर्यक गुना करेंगे तो ये नीचे से ऊपर इसके साथ गुना हो जाएगा, अर्थात ए बी इज इक्वल टू 6√3, ये हमारे पास किसका मान आया, ए बी का मान आया। इसी प्रकार इसी समकोण को लेकर हम क्या करेंगे, ए सी का मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पुनः इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऐसे ही सोचेंगे, हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए सी, तो ए सी को ऊपर लिखो, जो ज्ञात है बी सी उसको नीचे लिखो। तो चलिए लिख देते हैं, ए सी ऊपर, बी सी ज्ञात है नीचे, ए सी क्या है 90 अंश के सामने वाला तो कर्ण, और बी सी क्या है आधार, अभी यूज किए थे। कर्ण बटे आधार, यदि हम लाल बटे कका में जाए तो कर्ण बटे आधार किसका होता है, ये देख लो, लाल बटे कका, ये साइन का और ये कास का और ये टेन का, तो कर्ण बटे आधार बोले तो किसका उल्टा है आपका कास, कास का उल्टा बोले तो सेक, यानी सेक कितने अंश का मान आएगा हमारे पास, सेक 60 अंश, सेक 60 अंश। तो चलिए मान रख देते हैं, ये ए सी अपन बी सी का मान कितना दिया है 6, और सेक 60 अंश का मान, सेक 60 अंश का मान जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा cos 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान साइन से उल्टा लेंगे तो 1, उसके बाद वर्गमूल 3/2, उसके बाद 1 वर्गमूल 2, फिर 1/2, और अंत में क्या हो जाएगा आपके पास 0, राइट। तो आप देखो, ये 0 अंश का, ये 30 अंश का, ये 45 अंश का, ये 60 अंश का, और ये कितने का है 90 अंश का, ये है 1/2, चूंकि ये कास का मान है, सेक के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उलटना पड़ेगा, 1/2 है तो सेक के लिए मान कितना हो जाएगा 2, सेक के लिए कितना मान हो जाएगा 2, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास कितना 2 बटे कुछ नहीं है तो 1, तिर्यक गुना से 6 दूनी 12, अर्थात ए सी बराबर आया 6 मीटर। इस प्रकार से ये दो मान हमारे पास आ गए। अब अपने को क्या करना है, इसको मिटा देता हूं, उसके बाद जो ज्ञात करना है उसी में हम चले जाएंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे भी अगर मीटर लिखना है तो लिख सकते हैं, ये वाला, इसी को हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए सी प्लस ए बी, ए सी और ए बी दोनों जुड़ेगा। ए सी का मान 6, 6 दूनी 12 होगा, ये 6 नहीं होगा, 6 दूनी 12, तो यहां पे हम लिखते हैं कितना 12 धन किसका मान, ए बी का मान, बी सी लिखे ए बी है, ए बी का मान, ए बी का मान दिया है 6 वर्गमूल 3,
अब देखो यहाँ पे दोनों में 6 कॉमन निकल सकता है, 6 दूनी 12 होता है ये, तो 6 कॉमन निकलेगा तो 2 बचेगा, 6 निकल चुका है, कुछ नहीं तो वर्गमूल 3। इस प्रकार से ये मीटर में आएगा, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसमें क्या था, हम केवल एक ही सिरे को लेके चले थे, एक मान ज्ञात किए थे, इसको ज्ञात किए थे इनके थ्रू। अब यहां पे हो क्या रहा है, अब हमारे पास ये हुआ कि 2 मान ज्ञात करने, क्योंकि पेड़ टूट के गिरा है तो टूटे हुए सिरे और बचे हुए सिरे दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा, पेड़ का कुल ऊंचाई आएगा। तो दोनों को हमने जोड़कर ज्ञात किए। विश्वास करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण से इसी से संबंधित एक आध प्रश्न देखकर हम ये चित्र वाले में जाएंगे। इस प्रकार से जो चित्र है ना, इस प्रकार के चित्र या इसी चित्र को हम ऐसे भी बना सकते हैं। इस चित्र वाले जो प्रश्न है, 3 प्रश्न है, इसी 3 प्रश्नों को देखेंगे और इससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न, इन 3 में से 2 देखेंगे और यहां से 1 या 2 प्रश्न और उठा लेंगे। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।